आज की वीडियो में धान की दो सबसे अच्छी किस्में हम आपको बताएंगे। ये नई किस्में भी हैं और अच्छी किस्में भी हैं, आपको निश्चित ही बढ़िया उत्पादन देने वाली हैं। अगर आप धान की खेती करते हैं, धान की फसल लगाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको वैरायटी के चुनाव के समय ही देना होता है। अच्छी किस्म लगाएंगे, ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म लगाएंगे। केवल ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म ही नहीं लगानी है, बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी भी लगानी है। क्योंकि भले ही कोई वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है, लेकिन अगर बीमारी के प्रति सहनशीलता कम है तो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी, तो हो सकता है उत्पादन भी आपको कम मिले। तो इस बात का भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे जो हम दो किस्में बताएंगे, उनमें से पहली वैरायटी जो है एकदम नई वैरायटी है, अराइज 8455 DT, जो कि बायर कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। तो चलिए इसकी कुछ हम विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अगर आप भी अराइज की वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं तो ये नई वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। किसान साथी, ये जो वैरायटी है अराइज 8455 DT, एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली और ज़्यादा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इसकी बालियाँ वगैरह काफ़ी लंबी आती हैं। तो अगर हम उत्पादन क्षमता की ही बात करें तो 30-35 कुंटल ये वैरायटी आपको उत्पादन दे सकती है। मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है, जिससे दूसरी फसल आप समय से ले पाएंगे। इसकी बालियाँ लंबी आती हैं, बालियाँ काफ़ी घनी आती हैं। इसमें दाने की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। दाने का भराव भी इस वैरायटी में आपको काफ़ी अच्छे से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एक बड़ी विशेषता यह भी पाई जाती है कि इसमें बीमारी के प्रति, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, उत्पादन तो अच्छा होना चाहिए, साथ में बीमारी के प्रति सहनशीलता भी अगर अच्छी है तो आपका दवाओं के ऊपर खर्चा कम होता है, लागत में कमी आती है और उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। तो ये जो वैरायटी है अराइज की 8455 DT, इसमें जो धान की दो काफ़ी घातक बीमारियां या कीट आप बोल सकते हैं, जिसमें पहली बीमारी है उसको हम BLB के नाम से जानते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा BPH, जिसको हम ब्राउन प्लांट हापर या भूरा फुदका के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा कीट होता है जो फसल से रस चूस के नुकसान पहुंचाता है, उत्पादन में कमी करता है। तो इसकी भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। यानी BPH और BLB, ये दो चीज़ें आपकी इस वैरायटी में आसानी से नहीं लगने वाली हैं, जिससे आपका कीटनाशकों का उपयोग कम होगा, जिससे आपकी खेती की लागत घटेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। ये जो वैरायटी है ये गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशील बताई गई है। जल्दी फसल आसानी से हवा बारिश में गिरने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि कोई फसल गिर नहीं सकती, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलने पे तो अच्छी अच्छी चीज़ें गिर जाती हैं, तो खैर फसल ही हुई। तो ये वैरायटी गिरने के प्रति फ़िलहाल अच्छी सहनशील है। दाने लंबे मोटे होते हैं, दाने अच्छे वज़नदार होते हैं, अच्छा बाज़ार में कीमत मिल जाता है। तो ये वैरायटी कुल मिला के बीमारी के प्रति सहनशील है और एक ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। नई वैरायटी है, बीमारियां कम आएंगी, उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में, जिसको सवाना सीड्स के द्वारा तैयार किया गया है और ये स्मार्ट राइस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनकी जो वैरायटियाँ आती हैं वो सवा स्मार्ट राइस के नाम से या सवा स्मार्ट धान के नाम से आती हैं। ये जो वैरायटी, इसका नाम है सवा 7501 या सवा स्मार्ट धान या सवा स्मार्ट राइस 7501 के नाम से इसको हम जानते हैं। ये भी एक धान की नई वैरायटी है और पिछले 2-3 सालों में इसकी जो मांग है, जो मार्केट वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इसके बीज की कालाबाजारी भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो कालाबाजारी से बचने के लिए आपको प्रमाणित संस्थाओं से अच्छी जगह से बीज की खरीदारी करना है। अच्छे से आपको रैपर वगैरह जो पॉलीथीनें होती हैं उनको आपको चेक करना है, हॉलमार्क वगैरह आपको देखना है, सही बीज लेना है, एक्सपायरी डेट, MFD डेट, ये सब चीज़ें आपको देखना है, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि हाँ ये वैरायटी, मतलब अपने तरफ से भी आपको खोजबीन करते रहना चाहिए। ये वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है, 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और इसके दाने लंबे पतले होते हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलती है। उत्पादन 30-35 कुंटल देती है। कुछ कुछ किसान साथी ऐसा भी दावा करते हैं कि हमने 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन लिया हुआ है। फिलहाल 30-35 कुंटल आसानी से पैदावार दे सकती है, अगर आप अच्छे से खेती करते हैं, मिट्टी वगैरह आपकी अच्छी है, उपजाऊ है, समय से खादों का इस्तेमाल सब कुछ टाइम टू टाइम करते हैं, एक वैज्ञानिक खेती करते हैं, तो निश्चित ही ये 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी रखती है। पौधे इसके अर्धबौने होते हैं, तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे फसल जल्दी गिरने वाली नहीं है, गिरने की संभावना कम होती है। इसमें मिलिंग जो होता है, चावल जो निकलता है, काफ़ी बढ़िया
रिकवरी इसमें होती है चावल की, और टूटे हुए दाने की संख्या बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। बालियाँ पूरी तरह से भरी हुई आपको नज़र आएंगी, और दाने जो खाली रहने की समस्या होती है वो इस वैरायटी में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर दाने का भराव आसानी से हो जाता है, और कल्ले वगैरह का फुटाव इस वैरायटी में भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर हम मोटी मोटा जानें तो ये दोनों किस्में अच्छी किस्में हैं, दोनों किस्में नई किस्में हैं और बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। जो भी आपको पसंद हो वो वैरायटी आप लगाएंगे तो निश्चित ही आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आज की वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को किसान भाई के साथ शेयर करें। धन्यवाद।